नमस्कार फ्रेंड्स यहाँ पे 4 से 5 ऐसे बेहतरीन स्टॉक बताए जाएंगे जिसमें अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ से एक मल्टीबैगर रिटर्न मिल जाएगा। चलिए, सबसे पहला स्टॉक जो आपको दिख रहा है, यहाँ पे अगर मैक्सिमम रिटर्न देखा जाए तो लगभग 3300% के आसपास पॉजिटिव रिटर्न देखने को मिल रहा है। कंपनी मार्केट में कब लिस्ट हुई थी? यहाँ पे 2011 में कंपनी मार्केट में लिस्ट हुई थी और वहाँ से लगभग देखा जाए तो 12 से 13 साल में कंपनी के यानी कि रिटर्न देखे जाएँ तो लगभग 3300% के आसपास देखने को मिल जाएंगे। यानी कि आपके पैसे को 33 गुना ऊपर यानी कि 33 गुना कर दिया है। ठीक है, वो भी कितने साल में? मात्र 12 से 13 साल में। यही अगर आप एफडी कराते तो मात्र 10 साल में आपके पैसे डबल होते। तो फ्रेंड्स, अब आप कमेंट में करके हमको बताइएगा कि एफडी बेटर है या फिर स्टॉक मार्केट। अगर देखा जाए तो ऑलरेडी कंपनी के स्टॉक प्राइस अपने हाई पे ट्रेड करते हुए देखने को आपको मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या एक अच्छी इन्वेस्टमेंट हो सकती है इस पर्टिकुलर स्टॉक में, क्योंकि यहाँ पे अभी अपने हाई पे ट्रेड कर रहा है। क्या करना चाहिए? वेट करना चाहिए या फिर आप अभी इसमें एंट्री ले सकते हैं। चलिए, हम बताएंगे आपको, पूरा डिटेल एनालाइज करेंगे। अगर इसके देखे जाएं 1 साल के रिटर्न तो यहाँ पे लगभग कंपनी ने 22% के आसपास पॉजिटिव रिटर्न देखने को मिल रही है। 6 महीने की बात करें लगभग 23% का पॉजिटिव रिटर्न, और बात करें 1 महीना में कंपनी ने लगभग 14% के आसपास पॉजिटिव रिटर्न दे रखा है। कि आपको नाम दिखाएं तो यहाँ पे कंपनी का नाम आपको देखने को मिल जाएगा, पॉली मेडकेयर लिमिटेड कंपनी। एक तरफ से देखा जाए तो कंपनी क्या करती है? प्लास्टिक डिस्पोजल टाइप का मतलब प्रोडक्ट प्रोड्यूस करती है, यानी कि जो भी ग्लास वगैरह हैं ये सब कंपनी प्रोड्यूस करते आ रही है। यहाँ पे अगर मार्केट कैप देखा जाए तो 10,600 करोड़ के आसपास देखने को मिल जाएगा। आरओसी यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी 18% के आसपास है, बहुत बेहतरीन है। रिटर्न ऑन इक्विटी 15%, फेस वैल्यू यहाँ पे 5 रुपये के आसपास देखने को मिल जाएगा। अब कंपनी के हाई लो की बात करते हैं तो लो लगभग 662 रुपया, हाई 1150, और कंपनी का देखा जाए तो लगभग अपने हाई के आसपास ही ट्रेड करते हुए देखने को मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, ऐसे में क्या एक सही इन्वेस्ट हो सकता है इस कंपनी में? बने रहिएगा वीडियो में, हम आपको बताएंगे यहाँ पे ऐसे 5 स्टॉक जिसमें अगर आप धीरे धीरे हर महीना एसआईपी मोड में बाई करते हैं तो निश्चित ही यहाँ से आप एक मल्टीबैगर रिटर्न बना सकते हैं। अब चलिए, यहाँ पे अगर इसके कुछ पॉजिटिव चीज़ों पे हम नज़र डालें तो कंपनी का CAGR 20% के आसपास है पिछले 5 सालों में, तो ये एक बहुत ही बेहतरीन बात हो सकती है। यहाँ पे देखा जाए तो कंपनी अभी महंगे दामों पर मिल रहा है, यानी कि अभी आपको वेट करना चाहिए। जो लोग इसके लॉन्ग निवेशक हैं वो रहेंगे, यानी कि जो लोग इसमें इन्वेस्ट ऑलरेडी पहले से कर चुके हैं वो क्या करेंगे? होल्ड रखेंगे, अभी इसको बेचना नहीं है, क्योंकि यहाँ से स्टॉक और भी बढ़िया रिटर्न दिखा सकता है। लेकिन जो लोग अब लेना चाहते हैं इस स्टॉक को वो भी वेट करेंगे। स्टॉक में गिरावट निश्चित ही आएगी, ठीक है, वहाँ पे आपको क्या करना है? बाय करना है। तो कंपनी के कंपटीटर्स अगर देखे जाएँ तो अपोलो हॉस्पिटल है, मैक्स हेल्थ केयर है, यहाँ पे फोर्टिस हेल्थ है, ठीक है, नारायणा हृदय है। यहाँ पे अगर बात करें तो डॉक्टर लाल पैथले भी है, ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है। यहाँ पे एस्टर डीएम हेल्थ है, ग्लोबल हेल्थ है, ठीक है। तो 8वें नंबर पे आती है कंपनी पॉली मेडकेयर मुडक्योर। यहाँ पे अगर बात करें तो देखा जाए तो काफ़ी कंपटीटर्स इसके नज़र आ रहे हैं। अब देखिए, यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस की बात करते हैं ईयरली बेसिस पे, क्योंकि देखिए हमको क्या करना है? लंबे समय के लिए बाई करना है, तो निश्चित ही हमको क्या करना पड़ेगा? ईयरली बेसिस पे ही इसके सेल्स हो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो, चाहे नेट प्रॉफिट हो, ईपीएस हो, जो भी हो इसके हम ईयरली बेसिस पे ही देखेंगे तो हमको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। अब देखिए, यहाँ पे हम बात करते हैं, अगर इस कंपनी के सेल्स की बात करें तो देखिए सेल्स में 217, 259, 322, 390, मतलब यहाँ पे आप देखेंगे तो हर साल ग्रोथ देखने को मिल जाएगी इसके सेल्स में। यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं तो हमेशा ग्रोथ देखने को मिल रही है, देख रहे हैं आप यहाँ पे धीरे धीरे ही सही, लेकिन कछुए की चाल से ही ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। यहाँ पे अगर बात करें प्रॉफिट बिफोर टैक्स की तो ग्रोथ देखने को मिल रही है ओवरऑल कंपनी में, यानी कि कंपनी ग्रोथ करते हुए देखने को मिल रही है। नेट प्रॉफिट में भी सेम वही हाल है, धीरे धीरे ग्रोथ देखने को मिल रहा है। यहाँ पे देखिए ईपीएस कितना था? 2 रुपये के आसपास था, हो कितना गया? 18 रुपये के आसपास, यानी कि गजब का तेज़ी। यहाँ पे 6 गुना ईपीएस में भी ग्रोथ देखने को मिल रही है। फंडामेंटल इसके बेहतरीन नज़र आ रहे हैं। अब अगर देखा जाए यहाँ पे कुछ और देख लेते हैं फंडामेंटल, तो यहाँ पे सेल्स कंपाउंड ग्रोथ की बात करें तो यहाँ पे 10 साल में 16%, 5 साल में 17%, 3 साल में 18%, और यहाँ पे कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें 10 साल में 22%, 5 साल में 21%, 3 साल में 23%। CAGR यहाँ पे देखा जाए तो 10 साल में 33%, 5 साल में 38%,
3 साल में 58% और लास्ट ईयर देखा जाए तो 62% के आसपास ग्रोथ देखने को मिल रही है। वहीं अगर रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें, 10 साल में 18%, यहाँ 17%, फिर 16% और लास्ट ईयर 15% के आसपास इसके रिटर्न ऑन इक्विटी देखने को मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप मान के चलिए कि इसके फंडामेंटल बहुत ही बेहतरीन नज़र आते हैं। अभी देख लिया जाए यहाँ के अगर इसके रिजर्व की हम बात करते हैं तो देखिए हर साल आपको ईयर बेसिस पे ग्रोथ देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे टोटल एसेट की अगर हम बात करते हैं तो ग्रोथ देखने को हर साल आपको मिल ही जाएगा, थोड़ा थोड़ा ही है लेकिन यहाँ पे ग्रोथ शानदार देखने को मिल रहे हैं। तो एक तरफ से कंपनी अच्छी मानी जा सकती है। अब रहा सवाल इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो प्रमोटर्स इसमें देखा जाए तो लगातार बाई कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे प्रमोटर्स 48 थे, फिर यहाँ 44 हुए, फिर यहाँ 44, फिर यहाँ से प्रमोटर कंटिन्यू यहाँ होल्ड किए हैं 53% के आसपास, यानी कि बढ़ा करके शेयर होल्डिंग पैटर्न इंक्रीज किए हैं। अब देखिए FII कितना था इसमें, 2% के आसपास था। ठीक है, हो कितना गया, 16% के आसपास। तो फ्रेंड्स, यही आपको समझना है, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स इस स्टॉक्स में बाई कर रहे हैं और छोटे इन्वेस्टर्स यहाँ से जा रहे हैं। चलिए यहाँ पे अगर देखा जाए तो FII कितना था, 2% के आसपास था, बढ़ के कितना हो गया, 16% के आसपास। DII कितना था, 0.25% के आसपास था, बढ़ के कितना हो गया, 3.5% से ज़्यादा। तो फ्रेंड्स, ये आपको एक चीज़ नोट करते रहना है, क्योंकि देखिए कंपनी धीरे धीरे यहाँ पे देखिए बड़े बड़े इन्वेस्टर्स धीरे धीरे यहाँ पे क्या कर रहे हैं, माल उठा रहे हैं, जैसे FII हो। ठीक है, अब रहा सवाल, देखिए यहाँ पे पब्लिक कितना था, 48% के आसपास था, हो कितना गया है, धीरे धीरे 26% के आसपास हो गया है। अब धीरे धीरे देखा जाए तो यहाँ पे पब्लिक अपना शेयर बेच रहे हैं। ठीक है, और बड़े बड़े इन्वेस्टर्स क्या कर रहे हैं, यहाँ पे FII और DII इस स्टॉक में एंट्री करते हुए नज़र आ जाएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर किसी कंपनी में बड़े बड़े इन्वेस्टर्स यानी कि इंस्टीट्यूशनल शेयर होल्डर्स, क्वालिफाइड शेयर होल्डर्स अगर 10% से ज़्यादा हो तो निश्चित ही स्टॉक बेस्ट होता है। और यहाँ पे अगर दोनों का मिला दिया जाए, FII और DII का मिला दिया जाए, तो लगभग 20% के आसपास शेयर होल्डिंग पैटर्न हो जाता है, यानी कि स्टॉक यहाँ से बेस्ट है, परफॉर्म बढ़िया करने वाला है। तो निश्चित ही आपको यहाँ पे बाई करके चलना चाहिए। देखिए, अब रहा सवाल, क्या आपको अभी इस स्टॉक में बाई कर लेना चाहिए? तो देखिए, अगर जो लोग इसके निवेशक हैं, जो लोग लंबे समय से बने हैं, वो इस स्टॉक में क्या करेंगे, अगर बाई किए हैं लंबे समय से तो उनको अभी होल्ड करके चलना चाहिए, क्योंकि देखिए आगे भी और बेहतरीन रिटर्न देने वाला है। और अगर जो लोग यहाँ पे लेना चाहते हैं, ठीक है, जो लोग बाई करना चाहते हैं, वो क्या करेंगे, अभी वेट करेंगे। इसको अपने वॉच लिस्ट में डालो। जिस दिन अगर 5%, 6%, 10% यहाँ गिरावट देखने को मिल जाए तो निश्चित ही वहाँ पे थोड़ी थोड़ी क्वांटिटीज उठानी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अभी बुक वैल्यू से ज़्यादा ऊपर ट्रेड कर रहा है, लगभग 8 गुना ऊपर पे ट्रेड कर रहा था। तो यहाँ पे स्टॉक के प्राइस अभी थोड़े से महंगे ज़रूर हैं। अगर इस स्टॉक को देखा जाए तो इसके मार्केट प्राइस देखने को मिल जाएंगे, यहाँ पे कितना करंट प्राइस है, 4047 रुपये के आसपास ट्रेड करते आ रहा है। आज के ट्रेडिंग सेशन में कंपनी लगभग कितना, 3% से ऊपर, मतलब क्या बोलते हैं, 3% से ऊपर पॉजिटिव में देखने को मिल रहा है। यहाँ पे अगर इसके 5 दिन के देखें रिटर्न तो लगभग कंपनी ने क्या किया है, 12% के आसपास पॉजिटिव रिटर्न दे रखा है, क्योंकि देखिए कल भी कंपनी 5% से ज़्यादा भागी थी और आज देखा जाए तो अभी 3% के तेज़ी दिखा रही है। अब देखिए यहाँ पे अगर इसके 1 महीने के रिटर्न देखेंगे तो लगभग कंपनी यहाँ पे क्या की है, कंपनी के स्टॉक प्राइस में 16% की तेज़ी देखने को मिल रही है। 6 महीने की बात करते हैं तो लगभग 1% की तेज़ी, और यहाँ पे 1 साल की बात करें तो कंपनी जहाँ था वहीं पे अभी भी फ़िलहाल ट्रेड करते हुए देखने को मिल जाएगा। वहीं अगर इसके हम मैक्सिमम रिटर्न की बात करते हैं तो मैक्सिमम रिटर्न इसके अगर देखे जाए तो यहाँ पे कंपनी ने क्या किया है, 556% के आसपास पॉजिटिव रिटर्न देखने को मिल जाएगा। मतलब कि यहाँ पे कंपनी आपको 5 गुना से भी ज़्यादा पैसे को करते हुए देखने को मिली है। कब लिस्ट हुआ था मार्केट में, तो 2017 में मार्केट में लिस्ट हुआ था, और वहाँ से अभी तक देखा जाए यानी कि जो लोग यहाँ बाई किए होंगे 616 रुपये के आसपास, जिसको अभी IPO मिला होगा और अभी तक होल्ड किए होंगे तो उनको 5%, मतलब सॉरी 5 गुना रिटर्न अभी कंपनी दे रही है। लेकिन यहाँ से अगर बॉटम से लेकर टॉप तक का रिटर्न अगर हम देखते हैं तो लगभग कंपनी यहाँ पे आपको कितना रिटर्न दे रही है, 762% के आसपास, यानी कि 7 गुना से भी ज़्यादा। कितने सालों में, मात्र 4 साल में। तो फ्रेंड्स, 4 साल में कितना आपको कर दिया है, 7 गुना से भी ज़्यादा करके दे दिया है कंपनी के रिटर्न। तो फ्रेंड्स देखिए, यही होता है, अगर आप किसी बेहतरीन स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको निश्चित ही रिटर्न मिलते हैं। थोड़ा देर होता है लेकिन अंधेर नहीं होता है। वो नहीं कहा सुना है आपने, भगवान के घर में देर होती है लेकिन अंधेर नहीं। तो बिल्कुल यहाँ पे भी सेम वही वाला
फार्मूला अप्लाई होता है। अब चलिए यहाँ पे देखा जाए तो अपने हाई से लगभग स्टॉक कितना गिर चुका है, तो 20-23% के आसपास गिरावट देखने को मिल रही है लगभग 2 सालों में। तो ठीक है, अभी जो लोग यहाँ लिए होंगे वो लोग क्या करेंगे, वेट करेंगे, ऐसे ही डर के मारे इसमें क्या करते हैं, प्रॉफिट बुक लॉस नहीं कर लेंगे। तो चलिए यहाँ पे इसके भी कुछ फंडामेंटल जान लेते हैं। मार्केट कैप, तो मार्केट कैप यहाँ पे लगभग 2,63,000 करोड़ के आसपास देखने को मिल जाएंगे। ROC यहाँ पे अगर बात करें 20% के आसपास, बहुत ही शानदार है। रिटर्न ऑन इक्विटी 16% के आसपास है। फेस वैल्यू यहाँ पे 10 रुपये के आसपास देखने को मिल जाएगा, यानी कि कंपनी यहाँ से स्प्लिट करती हुई देखने को मिल सकती है। अब कब स्प्लिट करेगी ये तो आने वाला समय बताएगा। अब चलिए यहाँ पे अगर इसके जो मेन चीज़ होते हैं यहाँ पे देखा जाए तो देखिए यहाँ पे कुछ पॉजिटिव चीज़ में देखा जाए तो कंपनी ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री कंपनी है। CAGR 24% के आसपास है 5 सालों में, ठीक है। यहाँ पे बात करें तो मीडियम सेल्स ग्रोथ है लगभग 10 साल में 33% के आसपास, तो ये भी बेहतरीन बात माना जाएंगे। अब देखिए अभी स्टॉक 16 गुना ऊपर में ट्रेड कर रहा है, तो अभी आपको क्या करना है, वेट करके चलते रहना है, क्योंकि देखिए अभी स्टॉक में और गिरावट देखने को मिल सकती है, ठीक है, तब जाके वहाँ पे लेना है। प्रमोटर्स की बात करें तो यहाँ पे कंपनी के रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो 3 साल में कितना है, 12% के आसपास देखने को मिल जाएगा। अब चलिए यहाँ पे अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं जो कि सबसे मेन होता है, तो यहाँ पे निश्चित ही ज़बरदस्त यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न देखने को मिल जाएंगे। प्रमोटर्स इसमें 74%, FII इसमें 8%, DII इसमें 7-8% और बाकी का माल देखा जाए तो 9% के आसपास पब्लिक रखी है, देखिए यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे भी अगर देखा जाए तो इंस्टीट्यूशनल शेयर होल्डर्स मतलब मिला दिया जाए तो 15-16% के आसपास हो जाएंगे, तो स्टॉक बेस्ट है, इसमें इन्वेस्ट करके चल सकते हैं। जो नेक्स्ट स्टॉक देखने को मिल जाएगा आपको, इसके करंट प्राइस की बात करें तो लगभग 2987 रुपये के आसपास देखने को मिल रहे हैं। ऑल टाइम रिटर्न यानी कि मैक्सिमम रिटर्न की बात करें तो यहाँ पे 1000% के आसपास पॉजिटिव रिटर्न देखने को मिल जाएगा। और देखा जाए तो ऑलरेडी यहाँ पे कंपनी के प्राइस अपने हाई पे ही ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहे हैं, तो नो डाउट स्टॉक बेहतरीन है, अपने हाई पे देखने को मिल रहे हैं। बात की जाए तो कंपनी मार्केट में कब लिस्ट हुई थी, ये भी 2017 में ही लिस्ट हुई थी 253 रुपये के प्राइस पे, और अभी देखा जाए तो कंपनी के स्टॉक प्राइस में गजब का तेज़ी देखने को मिल रहा है। लगभग 4-5 सालों में आपके पैसे को कितना कर दिया है, 10 गुना कर दिया है फ्रेंड्स। यानी कि अगर आपने 1 लाख रुपया लगाया होता है तो अभी आपके 10 लाख रुपये हो गए होते, ठीक है। तो यहाँ पे कहने का मतलब यह है कि मात्र 5 साल में आपके पैसे यहाँ पे 10 गुना से ऊपर हो गए होते। अब चलिए यहाँ पे अगर देखा जाए 6 महीने का रिटर्न तो लगभग 2% के आसपास पॉजिटिव रिटर्न, 1 महीने में कंपनी ने 11% के आसपास रिटर्न देखने को मिला है। 1 साल की बात करें तो कंपनी के 7% के शेयर होल्डिंग मतलब कंपनी में 7% की तेज़ी देखने को मिल जाएगी, ठीक है। अभी देख लेते हैं थोड़ा इसके फंडामेंटल। चलिए यहाँ पे अगर देखा जाए तो कंपनी क्या करती है, यहाँ पे एक लीडिंग मैन्युफैक्चर कंपनी है, स्पेशली ये प्रोडक्ट प्रोड्यूस करती है किसके लिए, इंडस्ट्रीज़ में, जैसे ऑटोमोटिव, रेलवे, कंस्ट्रक्शन, माइनिंग, एग्रीकल्चर, ठीक है, इन सारे चीज़ों के लिए कंपनी प्रोडक्ट प्रोड्यूस करती नज़र आती है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो अगर इसके मार्केट कैप की हम बात करते हैं तो यहाँ पे लगभग 57,000 करोड़ के आसपास मार्केट कैप देखने को मिल जाएंगे। ROC यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी 37% के आसपास देखने को मिल जाएगा। ROE 23%, बहुत ही बेहतरीन है। फेस वैल्यू यहाँ पे 1 रुपये के आसपास देखने को मिल जाएगा। चलिए यहाँ पे अगर इसके हम बात करते हैं तो CAGR की बात करें तो लगभग 41% के आसपास 5 साल में देखने को मिला है। अभी स्टॉक महंगे दामों पे मिल रहा है, लेकिन आपको वेट करना है, लेना अभी नहीं है। जो लोग इसमें इन्वेस्ट किए होंगे वो लोग लॉन्ग टर्म के लिए रुकेंगे। अभी आपको वेट करना है, स्टॉक में गिरावट 10-15% की आती है तो निश्चित ही वहाँ पे बाई करना एक सही निर्णय हो सकता है। अब देखिए यहाँ पे अगर बात करते हैं तो इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की हम बात करते हैं सबसे पहले, तो देखिए प्रमोटर्स इसमें कितने हैं, लगभग 46% के आसपास हैं। अब देखिए यहाँ पे FII कितना है, 19% कितना हो गया, 28% के आसपास हो गया। आप देख सकते हैं कितना शानदार शेयर होल्डिंग पैटर्न बड़े बड़े इन्वेस्टर्स के हैं। अब यहाँ पे देखा जाए DII लगभग 11% के आसपास देखने को मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स कहने का मतलब है कि यहाँ पे भी अगर मिला दिया जाए दोनों का शेयर होल्डिंग पैटर्न तो लगभग 40% के आसपास देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे बात करें, देखिए पब्लिक यहाँ पे कितना है, मात्र 12% के आसपास देखने को मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स मैं वही बताने की कोशिश करता हूँ कि अगर इन सारे स्टॉक्स में आप अगर इन्वेस्ट करते हैं तो निश्चित ही यहाँ से आप लंबे समय में एक मल्टीपल टाइम रिटर्न अर्न करके चल सकते हैं। बेहतरीन स्टॉक जो कि क्या करते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी को
मतलब क्या करता है, एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म प्रदान करता है, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी खरीद बेच करते हुए देखने को मिल जाएगा। और लगभग देखा जाए तो 90% के आसपास मोनोपोली शेयर है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे स्टॉक गिरावट 2 दिन में कितना किया था, 20% के आसपास गिरावट दिखाया था। एक न्यूज़ आई थी, उस पर फोकस करेंगे। हुआ ये था कि गवर्नमेंट प्राइस डिसाइड करेगी जो भी खरीद बेच किए जाते हैं। अब इसको यानी कि इस कंपनी को प्राइस डिसाइड करने के लिए मोनोपोली इसका छीनता हुआ नज़र आ रहा था। उसके चलते स्टॉक में क्या हुआ था, 20% के गिरावट देखने को मिल गए थे। लेकिन फ्रेंड्स, कहने का मतलब ये है कि ये कंपनी अभी न्यूज बस आया है, होगा नहीं होगा बात की बात है। यहाँ पे देखा जाए तो कंपनी का नाम आपको देखने को मिलता है IEX, यानी कि इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड कंपनी, ठीक है। अभी देखा जाए इसके मतलब मैं कह रहा हूँ यहाँ पे मैं इस स्टॉक पे बहुत ज़्यादा बुलिश हूँ। अगर आप चाहें तो इस स्टॉक में एंट्री कर सकते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे अगर देखा जाए तो कंपनी मार्केट में लिस्ट कब हुई थी, 2017 में हुई थी, ठीक है। और वहाँ से कंपनी ने लगभग आपके पैसे को कितना कर दिया था, तो यहाँ पे लगभग 4 गुना से भी ज़्यादा कर दिया, यानी कि मात्र 5 साल में आपके पैसे को 4 गुना से भी ज़्यादा कर दिया था। तो फ्रेंड्स, ऐसे होते हैं स्टॉक्स के पावर। अभी देखा जाए तो स्टॉक करेक्शन मोड में है। अब यहाँ पे कंपनी की गिरावट देखे जाए तो लगभग 50-55% से भी ज़्यादा आपको देखने को मिल जाएंगे गिरावट। और ऐसे में आपको इस स्टॉक में ज़रूर इन्वेस्ट करके चलना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हैं 51% के आसपास गिरावट देखने को मिल रही है। और ऐसे में क्या करना चाहिए, ये एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी हो सकता है आपके लिए, आप इस स्टॉक में एंट्री करके चल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये स्टॉक आने वाले फ्यूचर में बहुत शानदार ग्रोथ करते हुए देखने को मिलेगी, क्योंकि हाल ही में यानी कि साल 1.5 साल पहले अपने स्टॉक को स्प्लिट किया था, क्योंकि इसके स्टॉक प्राइस 1000 से ऊपर चले गए थे। और वहाँ पे इन्होंने अपने स्टॉक को स्प्लिट किया था। जब से देखा जाए तब से मतलब देखिए वहाँ से स्टॉक में गिरावट देखने को मिल रही है, क्योंकि स्टॉक स्प्लिट के बाद ही इस स्टॉक में भी गिरावट देखने को मिल रही है। अब यहाँ पे अगर इसके मार्केट कैप की बात करें तो लगभग यहाँ पे 11,000 करोड़ के आसपास देखने को मिल जाएंगे। ROC यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी 51% की शानदार है। रिटर्न ऑन इक्विटी 39%। फेस वैल्यू ₹1 के आसपास देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे बात करते हैं शेयर होल्डिंग, सॉरी यहाँ पे देख लें कुछ पॉजिटिव चीज़। तो कंपनी ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री कंपनी है। CAGR 19% के आसपास 5 साल में। रिटर्न ऑन इक्विटी 3 साल में 43%। बहुत ही बढ़िया बात है। अभी स्टॉक ऊपर के दामों पे मिल रहा है, तो अभी थोड़ा सा वेट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, पैसा वहीं पे लगाना चाहिए जहाँ पे आपको पता चले कि अब स्टॉक यहाँ से भागने वाला है। अब ये नहीं कि कोई स्टॉक ऐसे ऐसे भाग रहा है, जाके हाई पे बाई कर लिया और स्टॉक नीचे गिर गया तो आप उसमें एग्जिट हो जाएंगे डर के मारे। तो फ्रेंड्स, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। स्टॉक में देखिए एंट्री कब करना है, एग्जिट कब करना है, अगर ये आपको आ गया तो निश्चित ही यहाँ से आप मल्टीबैगर रिटर्न कमा सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न की हम बात करते हैं, तो यहाँ पे देखा जाए तो प्रमोटर्स इस स्टॉक में बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पे प्रमोटर्स कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो आप ये मत समझ लीजिएगा कि ये स्टॉक के तो कोई मालिक ही नहीं है, तो फिर इसको हम क्यों बाई करें। देखिए यहाँ पे FII कितना है, यहाँ पे लगभग 17%, यानी कि देखा जाए तो 15 से 17% हो गया है। DII कितना है, 21-22% के आसपास हो गया है। पब्लिक इसमें 60% के आसपास जमी हुई है। यानी कि देखा जाए तो सबका पसंदीदा स्टॉक ये है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, कहने का मतलब ये है कि अभी स्टॉक में क्या करेंगे, अभी वॉच करेंगे, क्योंकि देखिए अभी यहाँ से थोड़ा सा और नीचे जा सकता है स्टॉक। हो सकता है ₹110 के आसपास आए, वहाँ पे आपको क्या करना है, बाई करके चलना है। तो फ्रेंड्स, कहने का मतलब ये है कि इस स्टॉक को भी अगर आप बाई करते हैं तो निश्चित ही आपके पैसे यहाँ से बनेंगे ही बनेंगे। अब देखिए ये स्टॉक भी सेम IEX की तरह ही है। प्राइस अगर देखा जाए तो इसका कितना है, 647 के आसपास देखने को मिल रहा है। अगर इसका रिटर्न देखा जाए तो यहाँ पे कंपनी ने 315% के आसपास पॉजिटिव रिटर्न दे रखा है। लिस्ट कब हुआ था, 2019 में लिस्ट हुआ था, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ से कंपनी अगर बात करें तो लगभग अपने पैसे को कितना कर दिया था, लगभग 6 गुना कर दिया था। यानी कि मात्र कितना, 2 सालों में आपके पैसे को कितना कर दिया था, 6 गुना कर दिया था। तो फ्रेंड्स, ये एक बहुत बड़ा बात होता है। अब वहाँ से कंपनी में लगातार गिरावट जारी है। स्टॉक जब स्प्लिट किया, क्योंकि 6000 के पार चला गया था इसका स्टॉक का प्राइस, एक स्टॉक का प्राइस 6000 के पार चला गया था। वहाँ से कंपनी स्प्लिट करी, उसके बाद से देखा जाए तो यहाँ पे लगभग तब से 44% की गिरावट देखने को मिल रही है। तो फ्रेंड्स, नो डाउट
ये भी स्टॉक एकदम बेस्ट है। यहाँ पे प्रमोटर्स आपको 62% मिल जाएंगे, ठीक है। FII और DII धीरे धीरे शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स कहने का मतलब है कि इस स्टॉक को भी बाय करके चलना चाहिए। यहाँ पे स्टॉक का नाम आपको देखने को मिल जाएगा IRCTC लिमिटेड, यानी कि इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड कंपनी।